नमस्कार दोस्तों। स्नातक उत्तीर्ण लोगों के लिए या 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम किए हुए लोगों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है EMRS की ओर से, यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की ओर से। वहाँ पर दोस्तों होने जा रही एक ज़बरदस्त भर्ती छात्रावास अधीक्षक की, यानी हॉस्टल वार्डन की भर्ती जो है उसके बारे में कुछ खास जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। और यदि आप स्नातक हैं तो आप लोगों को आवेदन करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जॉब है जहां पर आपको एक अच्छा वेतनमान तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में आप लोगों को सभी प्रकार की आवासीय सुविधाएं भी मिलने वाली है जो निःशुल्क होगी। तो ऐसी जॉब के लिए, ऐसी नौकरी के लिए आपको न सिर्फ आवेदन करना चाहिए बल्कि सफल होने का पूरा प्रयास भी करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार होंगे इस जानकारी को जानने के लिए। तो दोस्तों बता देता हूं मैं आपको जानकारी है दोस्तों। EMRS एकलव्य मॉडल आवासीय जो स्कूल है, इनमें छात्रावास अधीक्षक के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, विज्ञापन आ गया दोस्तों। और 669 पद जो है यहाँ पर है, यानी कि 669 पद बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर ये पद हैं। आयु सीमा दोस्तों यहाँ पर है 35 वर्ष से कम आपकी आयु होनी चाहिए। ये सामान्य वर्ग के लिए 35 वर्ष से कम आयु, अगर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति है तो इसमें जो भी नियमानुसार छूट है वो उसको मिलने वाली है। यहाँ दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, आवेदन प्रक्रिया इसकी 18 अगस्त 2023 तक चलेगी। 18 जुलाई 2023 को इसका विज्ञापन जारी हुआ है और 18 अगस्त 2023 तक पूरा एक महीने का समय आवेदन के लिए दिया गया है। तो आप 18 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसकी योग्यता क्या है? 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ हो आपने, या फिर किसी भी संकाय में आपने स्नातक किया हुआ हो, दोनों में कुछ भी आपके पास है तो आप इसके लिए योग्य हैं। मतलब कोई भी स्नातक जिसने किसी भी प्रकार का अलग से डिग्री डिप्लोमा नहीं किया है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है, और वो बहुत आसानी से इस परीक्षा को पास करके हॉस्टल वार्डन यानी छात्रावास अधीक्षक बन करके एक बेहतर नौकरी को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों इसमें और क्या आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दोस्तों परीक्षा होगी आप लोगों की, जो भी आवेदन करेगा उसकी ऑफलाइन मोड पे परीक्षा होनी है और देश के प्रमुख शहरों के अंदर परीक्षा होनी है। ऑफलाइन मोड पे परीक्षा होगी, देश के प्रमुख शहरों में परीक्षा होगी। परीक्षा के अंदर क्या क्या आपको पूछा जाएगा? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, यानी कि आप प्रबंधक होंगे, एक तरह से छात्रावास के अधीक्षक होंगे, इसलिए प्रबंधकीय गुण आप में है या नहीं है, तो उससे संबंधित यानी कि प्रबंधन से संबंधित जो विशेष प्रकार की अभियोग्यता होती है, एप्टीट्यूड, उससे संबंधित प्रश्न आपको पूछेंगे, जिनकी संख्या होगी दोस्तों 30, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके बाद में दोस्तों जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान के आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग के आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ICT के आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके अलावा अदर चाइल्ड एक्टिविटी यानी छात्रों की अन्य गतिविधियां जो होती है, क्योंकि छात्रावास में तो आपके पास में दिन रात छात्र रहने वाले हैं, तो उनकी अदर एक्टिविटीज क्या हो सकती है उससे संबंधित 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो टोटल इस तरह से दोस्तों 90 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 90 अंक के। ठीक है, इसके साथ में ही आपके भाषा योग्यता का जो है वो भी जांच होने वाली है, और भाषा योग्यता में आपको हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भी ले सकते हैं आप, उसके अंदर उर्दू भी ले सकते हैं, बंगाली है, और दूसरी भाषाएं संथाली है, मिजो है, ये सारी भाषाएं जहां जहां ये विद्यालय स्थापित है वहां की स्थानीय भाषा। ठीक है, तो इसके अंदर स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू भी है। तो किसी व्यक्ति के मान लीजिए वहां की कोई भाषा नहीं तो ये भी वो लेकर के इसको पास कर सकता है। तो दोस्तों 10-10 प्रश्न इसमें आएंगे, टोटल इसमें 30 प्रश्न आएंगे। ऐसे करके आपका संपूर्ण पेपर जो होगा 120 प्रश्नों का होगा, यानी 120 प्रश्नों का पेपर होगा, 120 अंक का ही होगा, माइनस मार्किंग इसमें होने वाली है। इसलिए आप पूरे मन के साथ में, अच्छी तैयारी के साथ में इसकी परीक्षा आप दे सकते हैं और सुनिश्चित सफल हो सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप लोगों के लिए ये विभिन्न प्रकार के पदों के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया, इन पदों के लिए आप लोगों को आवेदन करना चाहिए। बहुत अच्छी जॉब है, और स्नातक स्तर के लोग जिन्होंने किसी प्रकार की कोई अन्य व्यावसायिक डिग्री नहीं लिए वो भी इसके लिए योग्य हैं। ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, और भी इसके संदर्भ में, इसके पाठ्यक्रम को लेकर यदि विस्तृत जानकारी आपको चाहिए
या और कोई इससे संबंधित शंका संदेह आपके मन में है तो उसके लिए आप कमेंट में जरूर लिखें। निश्चित रूप से फिर मैं आपको इसके लिए जानकारी देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।